प्रकरण 3 का 2 नंबर का सवाल में हम लोग आते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जिसमें एंगल एक्स जो है 62 डिग्री है एवं एंगल एक्स वाई जेड यानी ये पूरे कोण जो है ये पड़ा ये 54 डिग्री है। ओ आई यानी ओ आई और तथा ओ जेड क्रमशः माने पहले ओ वाई दिया तो ओ वाई वाला चीज लेंगे। कोण एक्स वाई जेड को समविभाजित करती है तथा ओ जेड एक्स जेड वाई को समविभाजित करती है यानी दो बराबर भाग में बांटती है दोनों। ये भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको भी दो बराबर भागों में बांटती है। तो कहता है ओ जेड वाई बराबर क्या होगा, वाई ओ जेड बराबर क्या होगा, यानी ओ जेड वाई यानी ये कोण क्या होगा ये निकालने के लिए बोला है। उसके बाद ये कोण निकालने के बोला वाई ओ जेड यानी ये कोण बोला क्या होगा ये निकालना है। चलिए चलते हैं, अब हल करते हैं हम लोग। ठीक है, बिना कोई समय को जाया किए हुए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल। तो चलते हैं, सबसे पहले चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये तो सब जानता है। कितना क्या कहता है, सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग इंग्लिश में भी इसको इस तरह से याद करते हैं, ये जानते हैं। तो चलते हैं अब। देयरफॉर इसीलिए एंगल एक्स या वाई एक्स जेड, क्योंकि एक्स में अकेले कोण है तो एंगल एक्स भी लिख सकते हैं। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड एंगल, वहां y के पास दो कोण बनता है इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान x के बराबर ऑलरेडी 62 डिग्री दिया हुआ है, 62 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया है तो 54 डिग्री ले लिए प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 4 2 6 ये हो गया 6 अच्छा 5 11 116 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों जोड़ के कितना हो गया 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 अब माइनस 116। ठीक ना, तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 10 में से 6 गया 4 हो गया 17 में से 11 गया 17 में से अब उसके बाद यहाँ 7 में से 1 गया 6 64 डिग्री हुआ। अब देखो 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 हासिल 1 8 64 डिग्री हो गया। इसको हम एक इसका टोटल का वैल्यू कितना निकल गया, इसका वैल्यू 64 डिग्री निकल गया। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक नंबर। अब बताइए ये किरण जो है ओ जेड किरण जो इसको दो बराबर में बांटता है, दो बराबर जो पूरा कोण 64 तो इसका आधा होगा ये, इसीलिए हम लोग करते हैं अब ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स जेड वाई क्योंकि सब विभाजित किया है इसीलिए एंगल ओ जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 64 डिग्री हो जाएगा। इसको काट दे तो 32 डिग्री हो गया। ठीक है, इसीलिए एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। पहला आंसर तो ये निकल गया। देखिए पहला आंसर पूछा था तो पहला का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब वाई ओ जेड अब निकालते हैं। क्या निकालेंगे अब वाई ओ जेड, तो फिर दूसरा नंबर में दिया गया है। तो अब देखिए
अगर हम लोग आप लोग को जो है एक तो इससे पहले आप लोगों को बताया कि अगर ये कोण निकालना होता है, अगर ये कोण दिया है तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो है वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल एक्स। ठीक ना। ये किस 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 रूल में आधारित है, इसको हम पहले ही आप लोग को सिद्ध कर दिए हैं, है ना। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ई। हम आप लोग को सिद्ध कर दिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये 32 डिग्री हो गया, है ना। ये 64 का आधा 32, ये 54 का आधा, ये कितना होगा 27। अगर 360 डिग्री में 32 70 घटा ये कौन निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ये है, आप लोगों को जो पता है इसके लिए है। तो बी ओ सी, तो चलो एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 और गुना कितना है 62 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 90 प्लस 62 कितना 130 हुआ। तो चलिए एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 1 को 9 3 12 131 वाई ओ जेड 131। दूसरा नियम से बनाते हैं तो देख लीजिए, ये तो ओ जेड वाई ओ वाई जेड इसको बनाते हैं, ये तो फॉर्मूला से हुआ। और दूसरा विधि से बनाते हैं तो वाई ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड एक्स ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई। ये त्रिभुज का 180 डिग्री होगा, अंदर वाला का 180 डिग्री होगा। तो चलो ओ वाई जेड कितना है, ओ वाई जेड इसका आधा कितना होगा। तो चलिए एक्स वाई जेड 1/2 एंगल एक्स वाई जेड, ये आधा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का आधा वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई का मतलब क्या है एक्स जेड वाई 1/2 एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 1/2 इसका एक्स वाई जेड कितना 54 डिग्री गुना 54 प्लस वाई ओ जेड प्लस 1/2 एक्स वाई जेड का एक्स जेड वाई का कितना है 64 डिग्री। तो 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए ये दोनों कार्य 27 हो गया, ये दोनों कार्य 32 हो गया। ठीक है। 32 हो गया, फिर 27 ये हो गया, प्लस 32 हो गया, प्लस एंगल वाई ओ जेड हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 7 2 9 हो गया, 3 2 5 हो गया 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 59। इसीलिए एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ बच गया 17 में से 5 गया 12 5 17 100। इस विधि से भी 121 आया, इस विधि से भी 121 आया। ठीक है। ये त्रिभुज लेकर के बनाए, इस त्रिभुज में आकर के हमको इसको बनाया छोटा त्रिभुज में आकर। ये फॉर्मूला से आप लोग को पीछे वाला वीडियो में जाके देखिए, ये टोटल सिद्ध करके आप लोग को दिए हैं, देखना है। ये ट्रिक है, इसको तो बता ही थे, मेहनत करना आप लोग की प्राथमिकता होना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल है बिना कोई समय गवाए। चलिए अब सवाल तीसरा सवाल में चलते हैं।
तीसरा सवाल में कह रहा है कि ए बी समांतर डीई है, ठीक है, और एंगल यानी बी ए सी ये कोण 35 डिग्री है और सी डी ई ये कोण 53 डिग्री है। तो कहता है कि ये कोण एंगल बी सी ई यानी ये कोण निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इजी है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलो हम लोग हल करते हैं, फिर हल करेंगे। क्योंकि देखिए ए बी समांतर डीई, ए बी पैरेलल डीई तथा इसमें मान चले ए ई ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तथा ए ई मान के चलिए ए ई एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, ठीक है। इसीलिए एंगल बी ए सी या बी ए ई, बी ए सी इक्वल टू एंगल क्या होगा ए ई डी है, सी ई डी, एंगल सी ई डी क्यों होगा, कारण देना है, एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है, क्या है, युग्म है, ठीक है। और चलते हैं, एकांतर कोण का युग्म होने के कारण इसीलिए एंगल बी ए सी बराबर कितना, इसीलिए सी ई डी ये कितना है 53 डिग्री, 35 डिग्री इक्वल टू एंगल सी ई डी, सी ई डी यानी ये कितना डिग्री होगा, 35 डिग्री का होगा, ठीक है। ये मान के चलिए, इसको एक मान लेते हैं। अब त्रिभुज डी सी ई में आता है, अब त्रिभुज डी सी ई में, ठीक ना, प्रत्येक किसी लोग कोण को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा। तो चलिए एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो बेसिक थ्योरम उससे चल रहा है। सी डी ई कितना है, सी डी ई कितना 53 डिग्री, 53 डिग्री है, प्लस सी डी ई, सी डी ई क्या था, सी डी ई डी सी ई, डी सी ई सॉरी डी सी ई तो निकालना ही है, डी सी ई, डी सी ई निकालना है, सी डी ई 53 डिग्री है, 53 डिग्री प्लस ये कितना है, सी ई डी कितना निकाला हम, सी ई डी कितना 35 डिग्री हम लोग निकाले, 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखा समीकरण 1 से 35 डिग्री पे क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम क्वेश्चन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो कितना हो गया, एंगल बी सी ई प्लस 5 3 8 हो गया, अब 5 3 8 हो गया, 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle DCE equal to 180 minus 88. That means DCE equal to 17. और 2 10 9 92 ये हुआ आंसर। यही माना था हम लोगों से, ये कोण कितना होगा, तो ये कोण कितना होगा 92, कितना होगा बाबू 92 डिग्री। चलिए यही सवाल में तो यही मांगा था। चलिए इसके बाद जो है आगे वाले सवाल में चलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, सब्सक्राइब करते हैं तो, ताकि मेरे जितने भी नए अपडेट आएंगे, नए सवाल आएंगे, वो आप लोग को आएंगे। अगर आप लोग इस तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, हर एक सब्जेक्ट में मेहनत करूंगा। तो चले अगला सवाल में चलते हैं।